मिडिल ईस्ट में संकट गहराता जा रहा है। इजरायल हमास के बीच छिड़ी जंग की आग अब धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलती जा रही है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती और सीरिया के चरमपंथी संगठनों के जरिए इजरायल पर हमलावर है। ईरान पर्दे के पीछे से इजरायल को बड़ी चोट पहुंचाता रहा है। ईरान ने बीते कई सालों में अपनी प्रॉक्सी का एक नेटवर्क तैयार किया है जो प्रमुख मिलिशिया ग्रुप बन चुके हैं, जिनकी वजह से इजरायल पर अब चौतरफा हमले हो रहे हैं। हाल में इजरायल की सीरिया में भीषण कार्रवाई से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान के एयर स्ट्राइक ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हमले के दौरान ईरान को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के सीनियर कमांडर मोहम्मद रेजा जाहेदी समेत कुल 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हमले के बाद से ईरान का शीर्ष नेतृत्व तिलमिलाया हुआ है। इतना ही नहीं, ईरान ने तो इजरायल को नतीजे भुगतने तक की चेतावनी भी दे दी है। अब ईरान ने इजरायल को इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है। यही वजह है कि इराकी प्रतिरोध बल गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक प्रमुख इजरायली एयरबेस पर कहर बनकर टूटा है। साथ ही कब्जे वाले इलाके के मध्य भाग में अशदोद शहर को निशाना बनाया है। इराक में इस्लामी प्रतिरोध के लड़ाकों ने बुधवार को हमले करने की घोषणा की। इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने ड्रोन के जरिए कब्जे वाले हाइफा में एयरपोर्ट रामत डेविड को निशाना बनाया। बताया जाता है कि इजरायल की सबसे उत्तरी चौकी है, जहां युद्धक विमान और गनशिप का भंडार है। प्रतिरोधियों ने जोर देते हुए कहा कि हमला गाजा में लोगों के समर्थन में और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ कब्जा करने वाली इकाई की ओर से किए गए नरसंहारों के जवाब में हुआ था। दुश्मन के गढ़ को खत्म करना इसी तरह जारी रखा जाएगा। दूसरे हमले के दौरान इराकी बलों ने अशदोद में बड़े टारगेट पर एक ड्रोन हमला किया। प्रतिरोध ने बताया कि बाद वाला हमला इजरायली शासन के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थक अभियानों के दूसरे फेज का हिस्सा था। बता दें कि इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत से ही इराक का इस्लामिक प्रतिरोध लगातार नेतन्याहू के लिए गले की फांस बना हुआ है। इजरायल का आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर अपना हित साध रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने साफ किया कि इजरायल ऐसे हमलों से डरेगा नहीं, बल्कि भीषण पलटवार करेगा। ऐसे में हालिया हमले से अरब जगत में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई गई है।